हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर तुषार खताड़। तुषार जो पूना में रहते हैं वो बहुत सालों से वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर है और आज तुषार से हम अजंता एलोरा केव्स के बारे में सुनेंगे। सो तुषार, ये एपिसोड शुरू करते वक्त मैं ऐसे कहूंगा कि चलो आप हमें अजंता एलोरा केव्स का एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो। ठीक है। हेलो नील, नमस्ते। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो अजंता एलोरा केव्स हम कहते हैं, तो औरंगाबाद जिले में हम जब जाते हैं तो अजंता एलोरा ऐसे दो केव्स का एक समूह है। मतलब अजंता एलोरा से 106 किलोमीटर की दूरी पर है, और एलोरा जो है जिसे वेरुळ भी कहा जाता है वो औरंगाबाद से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता एलोरा केव्स हमारे भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में डिक्लेयर किया है। अगर हम अजंता एलोरा जाते हैं तो मतलब वहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है, तो घने जंगलों से जाता हुआ रास्ता, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई नदी, और इन सब का सफर जो है वो हमें एक अविस्मरणीय अनुभव करके देता है। ग्रेट तुषार। सो ये अजंता नाम ऑफ कोर्स कैसे गिरा, किसने बनाए ये केव्स, कभी बने, और ये सब मतलब जब भी हम जाते हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा से कहा कि अजंता एलोरा ये एक केव्स नहीं है, ये दो दो सेपरेट केव्स केव्स है। 106 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दूर पे। पर जब भी मैं कौन सी भी एक डेस्टिनेशन जाता हूँ या प्लेस ऑफ इंटरेस्ट जाता हूँ, तभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं जो डब्ल्यू रिलेटेड रहते हैं। वो एक है, अजंता का ये नाम क्यों पड़ा, ये केव्स कभी बने, ये किसने बनाए और कैसे बनाए गए, इस पे थोड़ा हमें बताइए। ओके नील, अजंता अगर हम हिस्ट्री और बुक्स को फॉलो करते हैं तो हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ महामायूरी, इसमें अजितंजय नाम से इसका उल्लेख मिलता है, जो आगे चल के अजिंठा और अजंता नाम से प्रचलित हुआ। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानते हैं तो चंद्राकार शेप या घोड़े की नाल, हम कह भी सकते हैं कि घोड़े की नाल के शेप में पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बनी हुई ये सारी गुफाएं वाघोरी नदी के, एक वाटरफॉल आता है वाघोरी नदी के ऊपर, जलप्रपात कहते हैं हम जिसे, को उसके नीचे बनी हुई है। ठीक है। तो इसको बनाने में कम से कम हम जैसे कैलकुलेट करते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक, इतना समय इसमें लगा है। मतलब हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 600 से भी ज्यादा साल इसको बनाने में लगे हैं, और इसको बनाने में बहुत राजाओं का योगदान रहा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मौर्य राजा, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त, इन राजाओं का मुख्य योगदान हम कहते हैं। और वैसे तो मौर्य काल से ही पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की जो परंपरा है वो मौर्य काल से प्रचलित है, वहां से स्टार्ट हुई है। मगर सातवाहन आते आते इसमें अत्याधुनिकता आ गई, मतलब हम लोग जैसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो गया इसमें बहुत ज्यादा, तो वैसे इसमें अत्याधुनिकता आ गई। ओके, सो तुषार, ये तो आपने बताया, पर इतना स्पेशल क्या है इन केव्स के बारे में कि इतने मैगजीन्स, इतने ब्लॉग्स, इतने न्यूज़पेपर्स, इतने पॉडकास्ट, इतने वीडियोस, सब लोग कहते हैं कि अजंता एलोरा तो आपको जाना ही चाहिए, तो इतना क्या स्पेशल है इसमें? ये एक ऐसा प्लेस है कि एक मेवा द्वितीय, मतलब ये ऐसा दूसरा बना ही नहीं जा सकता। अभी हम समझो घर बनाते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नीचे फाउंडेशन की तरफ से। मगर इसका बिल्कुल उल्टा अजंता और एलोरा में किया गया है। ये जो केव्स बनाई गई है वो ऊपर से नीचे कार्व करके बनाई गई है, मतलब बनाई नहीं गई, उसको कार्व किया गया है। साइंटिस्ट और बहुत जो जिसपे अभी आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो इसमें से करीब करीब 4 मिलियन टन से भी ज्यादा रॉक कार्व करके बाहर निकाला गया है, जो आज की टेक्निक में भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो केव्स बनाई गई है इसको भी दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। कुछ है इसमें से, कुछ है चैत्य और कुछ है विहार। तो फिर तुषार, ये चैत्य और विहार क्या होता है? ये चैत्य चैत्य और विहार, अगर पूरे अजंता एलोरा के केव्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसमें से 5 चैत्य है और बाकी सारे विहार है। चैत्य यानी चिता संबंधी, महापुरुषों के शवदाह के पश्चात जो अवशेष बचते थे उनको जमीन में या भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर समाधियां बनाई जाती थी, जिनको स्तूप या चैत्य कहा गया। और जहां पे ये समाधियां होती थी उन्हीं को चैत्य गृह कहा गया, जहां पे जो उपासना के स्थल बन गए। और उन्हीं के उपासना के स्थलों के आजू बाजू में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके रहने के लिए जो आवास बनाए जाते थे उनको विहार कहा गया। ग्रेट। तो फिर चलो फिर आते हैं आर्किटेक्चर।
जब भी हम केव्स के बारे में बात करते हैं तभी कौन से भी केव्स के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कहा जाता है। वैसे ही हमें अजंता एलोरा ये जो केव्स है उनके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, अजंता एलोरा केव्स जो है, तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि नॉर्थ केरला में जो विरूपाक्ष टेम्पल है उसका इन्फ्लुएंस इन पे दिखता है। द्रविड़ शैली को दर्शाते हुए ये टेम्पल बहुत, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने कैलाश टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा। तो कैलाश टेम्पल की अगर हम देखते हैं तो लेंथ में वो 308 फीट लंबा, उसकी विड्थ जो है 188 फीट और ऊंचाई में 95 फीट। तो इन आंकड़ों से हम इसकी भव्यता का एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दिखने में कितना बड़ा ये रहता होगा। तो अगर हम देखते हैं तो इसको ऊपर से नीचे तक का जो कार्विंग किया हुआ है, तो वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ज्योमेट्री कौन से लेवल की ज्योमेट्री इन्होंने बोलने से अच्छा है कि हम हमारे ही पूर्वज थे, वो उन्होंने यूज की होगी कि कौन से लेवल की ये ज्योमेट्री रही होगी। ये एक हिस्ट्री का पूरे मतलब पूरे प्लैनेट का एक मास्टरपीस है, इंजीनियरिंग का और क्राफ्टमैनशिप का। पूरी द्रविड़ शैलियों को दर्शाता हुआ ये 3 मंजिला टेम्पल है, जिसमें पहले ऊपर से नीचे कार्व करते वक्त पहले अंदर जाने वाले रास्ते बनाए गए जिन्हें गवाक्ष कहा गया। बाद में द्वार बनाए गए, छत, दीवारें और फिर मुख्य द्वार जिसे कीर्ति द्वार भी कहा जाता है। सो तुषार, ऑफ कोर्स आपने आज हमें अजंता एलोरा के बारे में एक थोड़ा स्निपेट दिया, क्योंकि आपसे जब मैं फोन पे बात कर रहा था तभी आपने कहा कि नील, अगर अजंता एलोरा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो सारा दिन भी कम पड़ सकता है। तो यस। आज आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है। पर कभी भी कोई भी टूरिस्ट कौन से भी साइट पे जाता है और जिसमें थोड़ी हिस्ट्री जुड़ी होती है, तभी उधर की कोई मिथ्स रहती है, थोड़ी स्टोरीज रहती है, ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसे ही जाते जाते आज अगर आप अजंता एलोरा की केव्स के बारे में एक हमें ऐसे मिथ या स्टोरी बताइए जो काफी इंटरेस्टिंग आपको लगती है। नील, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज की टेक्नोलॉजी यूज करके भी ये मंदिर बनाना इम्पॉसिबल है। तो हम सोच सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट, आप हिस्ट्री चैनल देखते हो, ज्योग्राफी चैनल देखते हो, उसके ऊपर भी अजंता एलोरा पे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं। तो उनका भी मानना है कि आज की टेक्निक से भी ये मंदिर बनाया नहीं जा सकता। तो फिर ये बनाया किसने? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ एलियंस आए थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया है। मगर मेरी राय आप पूछोगे तो अगर एलियंस यहाँ पे आके मंदिर बनाए गए तो उन्होंने लॉर्ड शिवा को ही क्यों चूज किया? और रामायण और महाभारत, इनसे एलियंस का क्या रिश्ता? तो ये मतलब ये तो मेरी राय हो गई। मगर अगर हम देखते हैं तो एलियंस ने नहीं बनाया है, ये हमारे ही पूर्वज थे कि जिन्होंने, ये हमारी समृद्धि को, ये हमारी भारत की समृद्धि को, भारत की विरासत को दर्शाता है ये टेम्पल। करेक्ट। सो तुषार, ऑफ कोर्स जब भी हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं, तब ऐसे नहीं होता है कि हम सिर्फ एक जगह देख के आते हैं। तो अगर मैं राइट। मेरी ट्रिप अजंता एलोरा केव्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर आप क्या सजेस्ट करोगे कि नहीं, जब आप ये केव्स देखने जाओगे तो आजू बाजू ये भी जगहें हैं जो आपको देखनी चाहिए, ऐसी कोई टिप्स या रिकमेंडेशंस आपकी है? यस नील, जैसे मैं ट्रेकिंग करता हूँ तो आजू बाजू में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। जैसे आपने सुना, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, देवगिरी का किला या दौलताबाद का किला। ये औरंगाबाद से करीब करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद का किला है। थोड़े और दूर जाते हैं, 45 किलोमीटर पर अंतूर का किला एक है, वो भी हम विजिट कर सकते हैं, मस्ट विजिट। दौलताबाद के किले को तो फोर्ट्स का राजा कहा जाता है। जो प्लानिंग से वो बनाया गया है, तो वो मस्ट एक बार देखने लायक ही है। दूसरा है गोल्डन पैलेस, हजारों साल पुराना एक गोल्डन पैलेस भी है औरंगाबाद में। और दूसरा जो है बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल कहा जाता है। तो ये सारी प्लेसेस है जो हम विजिट कर सकते हैं औरंगाबाद में अजंता एलोरा के साथ। सो तुषार, आज तो आपने हमारे लिए एक प्रॉपर डे ट्रिप ही प्लान कर दी अजंता एलोरा की, जिसके साथ आप ये सारी साइट सीइंग्स देख सकते हो। सो यस। तुषार, थैंक यू सो मच, आप इस चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड पर आए। अगली बार जब हम मिलेंगे, जब हम आपको मिलेंगे, तभी मुझे पता है कि आपका एक और इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो है टाइगर्स। यस। और इंडिया के टाइगर्स के बारे में आपसे थोड़ा जान लेंगे। बट अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील, आपका होस्ट, साइनिंग ऑफ विद तुषार खतार। टेक केयर, स्टे सेफ, एंड जैसे हम कहते हैं, चलो बैग भरो निकल पड़ो और घूमते रहो। थैंक यू।